हेलो एवरीवन। मेरा नाम मयंक है और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप गेट के में अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि गेट के अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स अभी आपके होने वाले हैं उस एग्ज़ाम में आप कैसे बेटर कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊँगा और आपको बहुत सारी थोड़ी सी अपनी जो भी एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी दूँगा। दोस्तों, जो लोग भी गेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कोचिंग ले रखी होगी, बहुत सारे लोग पहले से पढ़ रहे होंगे। तो वो लोग उन लोगों के सामने एक जनरल समस्या ये है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में या तो उनका कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुका है या कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। तो कोचिंग अगर नहीं जाएंगे तो फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। और ये जो लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे तो उनका, क्योंकि वो हॉस्टल से दूर हैं, जहाँ पे भी उन्होंने बाकी की पढ़ाई की है वो अब घर चले गए हैं। कुछ किताब, दो चार किताब लेके घर चले गए हैं, तो उनके लिए भी इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा। तो ऐसे में मेरा मेरा एक सजेशन ये है कि अगर आप गेट 2021 के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो कृपया करके कहीं भी हो, आप घर पे हो, आप या कुछ आपने अगर कोचिंग ज्वाइन किया है, फिर भी आप लॉकडाउन के बाद आप घर पे ही होगे अभी तो कृपया करके आप 3 से 4 सब्जेक्ट घर पे तैयार करने की कोशिश करें। और जो ट्रेंड है अभी गेट का, जो 2020-2019 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस ट्रेंड के मुताबिक जितने लोगों ने भी कन्वेंशनल के क्वेश्चन अच्छे से लगाए हैं उन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब बात आती है कि कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाने के क्रम में ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा कन्वेंशनल क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में लगाएं। आपको 3 से 4 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है गेट और दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो सब्जेक्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गेट में आते हैं और दूसरे एग्जामिनेशन में भी फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। देखो, अगर गेट का पैटर्न को स्टडी आप करे होगे अभी तक और नहीं किए हो तो मैं बताऊं, तो गेट के पैटर्न में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपसे टफ क्वेश्चन वो पूछेंगे तो आपके कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा। कोर सब्जेक्ट का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स और थ्योरी ऑफ मशीन। तो अगर हम देखा जाए तो इन 4 सब्जेक्ट्स को अगर बहुत अच्छे से कोई प्रिपेयर कर रहा है, आपको कन्वेंशनल के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे इन 4 सब्जेक्ट में, तब जाकर अब आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी। कन्वेंशनल क्वेश्चंस लगाना ही पड़ेगा। कन्वेंशनल क्वेश्चन कहाँ से लगाएं? तो कन्वेंशनल क्वेश्चन लगाने के लिए आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को लगाने से आपको फ़ायदा मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। आप गेट एग्जामिनेशन के बाद आप खुद ही ये महसूस करोगे। दूसरा, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स आपके बच गए हैं उनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। गेट में बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं उनमें, और उनमें सिर्फ आपको गेट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर वो आप लगा पा रहे हैं तो ठीक, अदरवाइज़ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सवाल आता है कि पढ़े कहाँ से फिर? कोचिंग छूट गई है, घर में बंद है, किताब नहीं है। तो देखो, अभी आजकल यूट्यूब पे भी और बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऐसे साइट्स पे जुड़े, उन उन जो भी उनमें से कोई अच्छे आपको बेस्ट एजुकेटर लग रहे हैं या कोई भी कुछ भी लग रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि नहीं ये जो पढ़ा रहे हैं ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप उनसे जुड़िए। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, आप उनसे जुड़िए और उनसे आप पढ़िए। फ्री नॉलेज बांटा जा रहा है। और ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं, सिर्फ इंटरनेट का चार्जेस लगेंगे। वो जो इंटरनेट आप उल्टे सीधे कामों में यूज़ करते हो, उस इंटरनेट को उल्टे सीधे कामों में ना यूज़ करके आप एक अच्छा सा अपने लिए करियर बना सकते हो। ये तो एक बड़ा अच्छा मौका आपको दिया गया है कि आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करें। क्योंकि पिछले सालों में जितने भी लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, अगर आप उनसे पूछे कि आपने कोचिंग जाने से सिलेक्शन लिया था या आपने आपने खुद से पढ़ के सिलेक्शन लिया था, तो उनमें से 90% ऑफ बच्चे आपको ये बोलेंगे कि भाई मैंने सेल्फ स्टडी किया था, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और इसके विपरीत आप उन लड़कों से पूछेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो बोलेंगे कि भाई रिवीजन का तो समय ही नहीं मिला, मैंने सेल्फ स्टडी तो किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ कोचिंग जाकर रह गया। तो एक बड़ा अच्छा आपको मौका मिला है, आप उसको ले। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि ऑनलाइन लेक्चर में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए ऑनलाइन लेक्चर में? तो देखो, ऑनलाइन लेक्चर में
सबसे पहले तो आपको हर चीज़ नहीं पढ़ना है। आपको अगर कोई सब्जेक्ट आता है तो उस सब्जेक्ट में ऑनलाइन लेक्चर में जाके टाइम पास नहीं करना है। आप उस सब्जेक्ट में जो टॉपिक आपको आता है, ये ऑनलाइन लेक्चर का सबसे अच्छा चीज़ है कि जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उसकी वीडियो को प्ले कर दीजिए। जिस भी टॉपिक को आप यूट्यूब पे, आप गूगल पे सर्च मारो, उसकी वीडियो को देखें और जल्दी जल्दी से तैयार कर लें। आपकी गेट के सिलेबस में जो जो भी चीज़, एक एक पॉइंट जो भी लिखा हुआ है वो सारे आपको तैयार होने चाहिए और प्रैक्टिस करना है बस। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता ही दिया, गेट के प्रीवियस ईयर लगा लो और बाकी के जो 4 मेन सब्जेक्ट हैं उनकी सॉल्यूशन कर डालो। इससे आपका सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए। इसके अलावा गेट में बहुत से अभी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनमें ये देखा जा रहा है कि पीएसयूज़ को प्राइवेटाइजेशन वगैरह किया जा रहा है और बाकी पीएसयूज़ भी गेट से, जो भी जैसे बीएचईएल पहले गेट से लेता था, अब गेट से नहीं लेंगे। तो इसमें क्या है कि अगर गेट से नहीं लेंगे तो कोई और एग्ज़ाम कराएंगे, सिंपल सी बात है। लेना तो है ही, क्योंकि कंपनीज को स्टाफ चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए और उनको आपको लेना पड़ेगा। भर्ती होगी, इस बात की तो तय है, लेकिन मे बी कि अलग से एग्ज़ाम वो ले सकते हैं। तो अलग से अगर एग्ज़ाम लेंगे तो उसके लिए आपको टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा। तो नॉन टेक्निकल के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप 2 घंटे अपने बांट के और 2 घंटे उसको पढ़िए। बट फिर भी कोर ऑफ आर्ट में आपको टेक्निकल ही रखना है। आपका अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मजबूत है, अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग मजबूत है, अगर आपका इलेक्ट्रिकल अच्छा है, एंड यू विल गेट ए ऑफिसर जॉब। आप ये तय हो जाएगा कि आप ऑफिसर जॉब मिलेगा। इसके अलावा लेकिन नॉन टेक्निकल अगर, देखो सिंपल सी बात है यार, तुम लोग हो इंजीनियर और इंजीनियर की नॉन टेक्निकल ठीक होती है। मैथ्स आता है सबको, 10वीं तक अच्छा मैथ था तभी तो आपने सिलेक्शन लिया, आपने इंजीनियरिंग चूज़ की। फिर मैथ अच्छा था तो इंजीनियरिंग चूज़ की। फिर आपने आपकी रीजनिंग भी अच्छी है। आप सब जो जो इंजीनियर, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं उन सब की रीजनिंग कैपेबल, जो रीजनिंग होती है वो अच्छी होती है। तो रीजनिंग करने के लिए आपको फिर से वही बहुत सारे चैनल चल रहे हैं। कुछ भी अगर आपको, जैसे मान लो पजल है, डाइस का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बुक पढ़े नहीं समझ में आया, डाला डाइस को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, प्लेइंग कार्ड्स को कैसे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करें, एज रिलेशन को, अगर देखो अगर तुम्हें आ रहा है, अगर तुम्हें करना आता है, 100% कॉन्फिडेंस हो, 10वीं तक की मैथ बहुत अच्छी थी तुम्हारी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की नॉन टेक्निकल में। रीजनिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मैथमेटिक्स, एनालिटिक मैथमेटिक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको जी के पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टैटिक जी के याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा आप पढ़ना छोड़ देना, लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, तब तक आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो जो चीज़ आपको ज़रूरत है वो चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, आपको नंबर लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, फिर बाकी का वीडियोस बाद में बनाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है तो मे बी मतलब कोई एडिटिंग तो कर नहीं पा रहा, तो थोड़ा सा ऑनलाइन का एक्सपीरियंस मुझे है नहीं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो और बाकी के वीडियोस भी आपको मिलेंगे। थैंक यू।